आज बात करेंगे दिल्ली में धूल के गुबार की। राजधानी दिल्ली में आज सुबह से ही चारों तरफ धुंध छाई हुई है। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं दिल्ली के अक्षरधाम, इंडिया गेट और धौला कुआं की, जिसके इलाके में जिनमें आप धूल के गुबार देख सकते हैं, उसकी स्थिति काफी ज्यादा खराब होती नजर आई। दिल्ली के इन इलाकों में हवा की गुणवत्ता खराब स्थिति में है, यानी दिल्ली की हवा में प्रदूषण ही प्रदूषण है। कल भी दिल्ली में इसी तरह धुंध का साया छाया था। मौसम विभाग की माने तो आज दिल्ली में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। मौसम विभाग में कल और परसों यानी कि 17 और 18 मई को भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति मौसम की रहने की संभावना जताई है। तो इस धूल और धुंध ने दिल्ली की हवा को फिर से प्रदूषित कर दिया है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी ज्यादा पुअर कैटेगरी में दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में आज सुबह 6:30 बजे औसतन वायु गुणवत्ता AQI 305 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर गुरुग्राम में AQI 294% तक पहुंच गया है। वहीं फरीदाबाद में AQI 288 तक पहुंच गया है। गाजियाबाद में AQI लेवल 283 हो गया है। ग्रेटर नोएडा में AQI 256, जबकि नोएडा में AQI 289 अंक बना हुआ है। तो धूल के गुबार और हवा की स्थिति खराब, ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके लिए सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी। जब भी इस तरह का मौसम हो तो घर से बाहर निकलने से पहले किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, चलिए अब आपको वो बताते हैं, ये जान लेते हैं। बिना मास्क पहने घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकले। मास्क नहीं है तो किसी साफ सूती कपड़े से मुंह और नाक को ढक ले। घर से निकलने से पहले आप नाक और कानों के अंदर थोड़ी मात्रा में सरसों या नारियल तेल लगा सकते हैं। वहीं आंखों को धूल और प्रदूषण से बचाने के लिए चश्मा जरूर पहने। हर थोड़ी देर में हल्का गुनगुना पानी पीते रहें। नमक मिले गुनगुने पानी से गरारे करना भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। वहीं बाहर से आने के बाद मुंह, नाक और आंखों को साफ पानी से अच्छी तरह से धो लें। तो क्या कहते हैं धूल से बचाव और सावधानियों के बारे में एक्सपर्ट, चलिए जानते हैं। दो तरीके से आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि घर के अंदर जो आपको करनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो घर के बाहर करनी चाहिए। घर के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने घर को साफ रखें, लेकिन जो भी आप डस्टिंग करते हैं, जो भी क्लीनिंग करते हैं, उसको ऐसे सूखे कपड़े से ना करें, उसको किसी गीले कपड़े से करें या वैक्यूम क्लीनर से करें। नहीं तो जो भी धूल आप उड़ा रहे हैं वापस वहीं सेट हो जाती है, उससे भी ज़्यादा एनवायरनमेंट में धूल हो जाती है। तो इंडोर एयर पोल्यूशन को बचाने के लिए हमेशा गीले कपड़े से या वैक्यूम क्लीन से सफाई करें और कोशिश करें कि घर में एयर प्यूरीफायर या HEPA फिल्टर वाले एयर प्यूरीफायर यूज़ करें, जिससे कि जो पार्टिकल्स हैं धूल के वो सारे एब्जॉर्ब हो जाए। घर में कुछ ऐसी चीज़ें जो धूल को पकड़ती हैं, जैसे कि कारपेट है या फिर मोटे पर्दे हैं, इस टाइप की चीज़ें अवॉइड करें। अपने जो सोने का स्थान है या जो आपका बिस्तर है उसे रेगुलर बेसिस पे धुलवाएं या साफ करें। चादर हर दूसरे तीसरे में बदले, दिन में बदले, ताकि क्योंकि वो बहुत धूल पकड़ लेती है और वो धूल आपके सांस के साथ आपके लंग्स में जाती है। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपका जो घर के अंदर का एनवायरनमेंट है वो क्लीन रहेगा। अब आती है बाहर, अगर आप निकल रहे हैं और बहुत धूल भरा वातावरण है तो क्या करना चाहिए। बाहर आपको कोशिश करनी चाहिए कि मास्क पहन के निकलें। जब बहुत तेज धूल हो या बहुत धूल दूषित हो रहा हो वातावरण, उस वक्त बाहर ना निकले। अगर आपको अस्थमा, दमा या इस टाइप की कोई सांस की प्रॉब्लम है तो बिल्कुल भी धूल के टाइम पे घर से बाहर ना निकले। दिल्ली में पिछले 2 दिनों से धूल प्रदूषण पैर पसार रहा है। ऐसे में लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस पर कुछ हिदायत के तरीके तो हमने आपको बताए, लेकिन स्वास्थ्य के मद्देनजर ये विषय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसी पर हमारी सहयोगी नवजोत ने एक्सपर्ट से खास बातचीत की है। देखिए।
तमाम खास मेहमान अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा हम करेंगे क्योंकि दिल्ली को साफ हवा का हक है और कौन राजधानी मांगे साफ हवा का हक और कौन इस हक को छीन रहा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर डी के गुप्ता, सीएमडी फेलिक्स अस्पताल के, क्योंकि इस जहरीली हवा का असर हमारी सेहत पर पड़ता है तो डॉक्टर साहब से जानेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर गुरफान बेग, फाउंडर हैं सफर के। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर अनिल गुप्ता, बोर्ड मेंबर है सीपीसीबी से और डीपीसीबी से। सबसे पहले गुरफान बेग साहब, आप ही से, ये स्थिति बनी क्यों आखिर? देखिए, ये जो तूफान आते हैं जो कि हवा के 10 स्ट्रॉम है, 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 ये होता है कि गल्फ, ईरान, अफगानिस्तान बहुत दूर से आते हैं, वो सबसे ज्यादा घातक होते हैं, थार डेजर्ट से होते हुए आते हैं। दूसरा होता है जो लोकलाइज नियर बाय होता है, वो नजदीक से होता है। ये वाला जो डस्ट स्टॉर्म आया कल रात को, ये राजस्थान के डेजर्ट एरिया से आया है। इसमें एक थोड़ा कंपेरेटिव दूसरे वालों से एक ये फायदा रहता है कि जो नजदीक वाला तूफान होता है उसमें PM10 यानी कि बड़े जो कण होते हैं जो कम घातक होते हैं उनकी मात्रा बहुत तेजी के साथ बढ़ती है, जबकि सबसे ज्यादा जो टॉक्सिक होते हैं PM2.5 उनकी मात्रा उतनी तेजी के साथ नहीं घटती है। और वही कल हुआ। अगर ये गल्फ की तरफ से आता तो PM2.5 की मात्रा भी बहुत बढ़ गई होती। तो आप देखेंगे कि आल्दो हम लोग ये बोल रहे हैं कि हमारा AQI जो है 243 इतना ही हुआ है, PM2.5 249, हाँ 10 तो बजे का ये हुआ है। लेकिन कायदे से अगर आप देखो सारे स्टेशन जो रात का, तो चीजें 999 के ऊपर PM10 की रीडिंग चली गई है। हमारे अंदर जो मॉनिटरिंग स्टेशन का जो सीपीसीबी का जो नॉर्म्स के हिसाब से करा गया है, एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे यहाँ पर सारे मॉनिटरिंग स्टेशन 1000 के ऊपर की रीडिंग लेती ही नहीं है PM10 के अंदर। और वही रीजन है। अदरवाइज अगर मेरे जो अनुमान के साथ में अगर देखा जाएगा तो PM10 की वैल्यू कुछ घंटों के लिए यानी कि 10 से लेके और 1 बजे के बीच में बहुत तेजी का, यानी कि अगर 1 घंटे का अगर AQI लें तो 500 से ऊपर चला गया था। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये PM10 जो है वो एकदम से डिफरेंट बॉल गेम है। PM2.5 का नहीं है, इतने गहराई तक नहीं जाते हैं। लेकिन जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीजेस होती हैं, जो ऊपर का होता है, ज्यादा घातक फिजिकली दिखने में होता है, आंखों के अंदर, मुंह के अंदर, ये वाला, लेकिन उतना ज्यादा वो नहीं होता। तो ये पर्टिकुलर जो तूफान कल रात को आया, ये डेजर्ट एरिया जैसलमेर, बीकानेर के वहां से क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा था। और क्लाउड फॉर्मेशन के बाद में ऐसी संभावना थी कि शायद बारिश वगैरह हो जाए। लेकिन उसके साथ में टेम्परेचर इतना तेजी के साथ बढ़ा कि वो डस्ट स्टॉर्म में तब्दील हो गया। डॉक्टर अनिल गुप्ता, आपके पास आते हुए हम बात यहाँ क्लाउड सीडिंग की कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली और NCR का हाल ये अमूमन हम देखते हैं जब चेंज ऑफ वेदर होता है, दिवाली दशहरा के टाइम पे इस तरह की स्थिति बनती है। लेकिन इस बार यहाँ मई के महीने में इस तरह की स्थिति क्यों बनी है, गुफरान साहब ने बहुत अच्छे से बताया। लेकिन सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। रेखा गुप्ता, सरकार ने भी कहा है कि हम कृत्रिम बारिश कराने पर विचार कर रहे हैं, जिसको लेकर लगातार मीटिंग्स भी चल रही हैं। IIT कानपुर की मदद इसमें ली जा रही है। कितनी पॉसिबिलिटीज हैं और कैसे दिल्ली की हवा को साफ किया जा सकता है? जी नमस्कार, आपको सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है तो कंफर्म कर बिल्कुल सर, सुन पा रहे हैं आपको। हाँ जी जी जी। देखिए, जो अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा है, हम सब जानते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स में नॉर्मली 8 पैरामीटर होते हैं। और दिल्ली की अगर हम स्थिति देखें तो 6 पैरामीटर, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, ओजोन हो, नॉक्स हो, सल्फर हो, लेड हो, वो नॉर्मली राउंड द ईयर विद इन रेंज रहते हैं। मेन प्रॉब्लम है PM2.5 और PM10। और जो एयर पोल्यूशन के 2 मेजर सोर्स हैं, एक नेचुरल है, एक एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक यानी कि मैन मेड, जो हम खुद क्रिएट करते हैं, और नेचुरल जो अभी ये कल से आया, परसों से आया, जो धूल आंधी। नेचुरल पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अभी गुरफान साहब ने भी बताया किस तरीके से वो हमारा डस्ट स्टॉर्म आया, सारी चीज़ें आई। पर मेरा हमेशा से एक मानना है, हमें राउंड द ईयर काम करना है। पहले भी मैंने आपके डिबेट पे कहा है, आपने अभी क्लाउड सीडिंग की बात की, आर्टिफिशियल की बात की। मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि हमें सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन को ख़त्म करना चाहिए। सरकार काम कर रही है, बड़ा अच्छा काम कर रही है, पर मुझे लगता है कि जो सोर्स हैं, अब देखिए करीब 1485 स्क्वायर किलोमीटर दिल्ली का एरिया है। आज भी दिल्ली की स्थिति ये है कि 11,000 मीट्रिक टन डेली CND वेस्ट वो जनरेट करते हैं, और उनके पास फैसिलिटीज हैं 8,000 मीट्रिक टन की।
आज भी दिल्ली की किसी भी सड़क पे आप चले जाइए, आपको सड़कों पे आपको डस्ट के, आपको रेत के, आपको सीएनडी वेस्ट के छोटे छोटे पहाड़ मिलेंगे। सरकारी एजेंसियां वहां डाल रही हैं। 3,000 मीट्रिक टन पर डे सीएनडी वेस्ट ऐसा जनरेट हो रहा है जो दिल्ली इज नॉट एबल टू प्रोसेस। जी। क्योंकि पिछली सरकारों ने शायद काम नहीं किया, आज भी वो सड़कों पड़ा। हमने बोर्ड में भी कहा अब इसकी एसओपी बनने वाले। अब जब ये नेचुरली, अब ये आंधी आ रही है, तूफान आ रही है, जो दिल्ली का इंटरनल जो डस्ट का एकोमोलेशन है, आप किसी भी सड़क पे जाइए वो उसको ऐड ऑन करता है। मेरा हमेशा से मानना है कि अगर राउंड द ईयर दिल्ली का AQI अगर 100 के नीचे हैं, तो जब इस तरह की कंडीशन आएंगी तो हम 150-200 तक पहुंचेंगे। पर अगर राउंड द ईयर 200 रहेगा, अभी सर्दी आने वाली है, दिवाली के टाइम आप देखेंगे, अभी बताया 999, क्योंकि वो डस्ट स्टॉर्म इस तरीके से था। बिल्कुल, हाँ। आप उसको लोकलाइज, जब दिल्ली में जब वो डस्ट स्टॉर्म क्रॉस कर रहा है तो दिल्ली से उसको उठा भी रहा है। अगर दिल्ली में ग्रीनरी का पूरा सिस्टम होता, फुटपाथ पे ग्रास होती, ये सीएनडी वेस्ट नहीं पड़ा होता, आप कभी भी देखिए, अब दिल्ली में सड़कों पे गाड़ियां चलती हैं, बिल्कुल। टायर जो चलते हैं पर वो डस्ट को भी जनरेट कर रहे हैं। आप देखिए, सड़क पे जाके देखिए। तो जब तक हम सोर्स पे काम नहीं करेंगे, आपने क्लाउड सीडिंग की बात की, अच्छी बात है, पर मेरा शुरू से बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि ये सब मेजर्स हैं जो कि पॉल्यूशन होने के बाद उसको दबाते हैं। हमें काम करना चाहिए, हमें चोट पड़नी चाहिए, हमें बीमारी को खत्म करना चाहिए। बिल्कुल, बीमारी पैदा हो जाती है और बीमारी के बाद हम दवाई दे रहे हैं। चलिए उस पर भी हम आगे बात करेंगे, उसको जड़ से कैसे खत्म किया जाए, हालांकि आप हमेशा हमें बताते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी, हम सिर्फ दिल्ली की बात कर रहे हैं, लेकिन सर थोड़ी सी डॉक्टर अनिल आगे आपसे जानूंगी, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि एनसीआर का जिक्र भी साथ ही साथ कर दिया जाए, क्योंकि इस गुब्बार से, इस धुएं के गुब्बार से केवल दिल्ली के लोग नहीं, पूरे एनसीआर के लोग जूझते हैं। डॉक्टर मनोज कुमार भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और डॉक्टर DK गुप्ता भी हमारे साथ लगातार बने हुए। डॉक्टर DK गुप्ता, अब आपके पास आते हुए, स्थिति काफी गंभीर है, कितनी खतरनाक है, कैसे लोगों को अपना ख्याल रखना चाहिए ऐसे में जो गंभीर बीमार है या जिन्हें अस्थमा है, जिन्हें सांस की दिक्कत है, उनके लिए कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है? देखिए, स्थिति सच में गंभीर है। जो नॉर्मली हम बात करते हैं कि जो AQI है 50 से कम होना चाहिए, वो 200 से ऊपर चला गया तो मतलब 5 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। और दूसरा, इस मौसम में नॉर्मली ऐसा नहीं होता था, तो ये सडन जो बिकॉज ऑफ सम जो नेचुरल जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से हुआ। लेकिन फिर भी जो बच्चे हैं, एल्डरली हैं, जो 60-65 साल से ऊपर की उम्र के लोग हैं, जिन लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अस्थमा है, COPD है, एलर्जिक राइनाइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, या कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, जिनको हाइपरटेंशन है, या हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, या जो गर्भवती महिलाएं हैं, या जो लोग बहुत सारे आउटडोर वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, या मीडिया के जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे लोग जो आउटडोर वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं, तो ये लोग वल्नरेबल ग्रुप हैं। इन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और डेफिनेटली इस समय बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर हम ऊपर से बात करते हैं, स्किन में और आई में जलन हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं, आई स्किन में वाटरिंग आइस हो सकती है, नेजल स्टफीनेस हो सकती है, नेजल इरिटेशन हो सकता है, एलर्जिक राइनाइटिस हो सकती है, गले के अंदर शोर थ्रोट हो सकता है, या इरिटेशन हो सकता है, स्क्रैचिंग हो सकती है, कफिंग हो सकती है। जो अस्थमा के पेशेंट हैं, COPD के पेशेंट, उनको एक्यूट अटैक आ सकते हैं। इमरजेंसी में पेशेंट्स बढ़ गए, मैं फिर बता रहा हूँ, कल से आज में इमरजेंसी में जो सांस की प्रॉब्लम्स के जो मरीज आते हैं, उनकी नंबर लगभग 25 से 30% बढ़ गए सारे हॉस्पिटल में भी, इंक्लूडिंग फेलिक्स हॉस्पिटल। इसके अलावा जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, खास करके जो जिनको कार्डिक प्रॉब्लम्स हैं, उनका बीपी बढ़ सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक्स हो सकते हैं। और कुछ चीज़ें शॉर्ट टर्म में होती है, कुछ लॉन्ग टर्म में होती है। लॉन्ग टर्म में देखा गया है कि जो बच्चे हैं, खासकर जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिनका हो रहा है, लॉन्ग टर्म में उनका जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो डिले हो सकता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एल्डरली में डिमेंशिया, एल्जाइमर्स, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको प्रीमेच्योर डिलीवरी पेन्स हो सकते हैं, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। जो बच्चा न्यूनेट होगा उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बिकॉज ऑफ लो बर्थ वेट और प्रीमेच्योर डिलीवरी की वजह से। RDS है, या हाइपरबिलिरुबिनिया है, इन्फेक्शंस है, जॉन्डिस है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकते हैं। चलिए डॉक्टर मनोज के पास एक बार चलते हैं। डॉक्टर साहब, ये बहुत सारी चीजें अभी बताएं, क्योंकि इशू हम कहते हैं कि केवल सांस के मरीज या फिर जिनको जो अस्थमा पेशेंट्स हैं, डॉक्टर DK गुप्ता ने बताया कि यहाँ सिर्फ वही नहीं, बच्चे भी इक्वली इससे प्रभावित होते हैं। हमारी स्किन, हमारी आंखें, और इसका असर ब्रेन पर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। किस तरीके से ख्याल रखने की ज़रूरत है ऐसे में? देखिए नवजोत जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि PM 2.5 जो है वो हार्ट को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। एवरी 10 माइक्रो अगर आपका पर क्यूबिक मीटर बढ़ता है PM 2.5 का कंसंट्रेशन,
तो हार्ट अटैक की संभावना 2% बढ़ जाती है। एब्सोल्यूट रिस्क जो 2% है बहुत ज्यादा है। इसी तरह से स्ट्रोक की, इसी तरह से हार्ट फेलियर की, इन सब चीजों के इंसिडेंस बढ़ जाते हैं। तो खतरनाक तो है। देखिए जो ये अभी इस सीजन में कभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स इतनी खराब नहीं होती थी। अभी जो भी हुआ है, जिस भी वजह से हुआ है, मल्टीफैक्टोरियल है, जिसमें डेफिनेटली वेहिकुलर एमिशन और ये जो आपके डस्ट जो है कंस्ट्रक्शन के, ये काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, ऐसा डेटा भी है। तो अभी जो बचने का उपाय है कि देखिए जब इंसिडेंस देखा जाता है कि आपका एक तो शॉर्ट टर्म जो इम्प्लीकेशंस होता है इसका, प्रदूषण का या एयर पॉल्यूशन का या हाई PM 2.5 का, कि आपकी स्ट्रोक की संभावना, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, साथ में जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। देखिए राजधानी में कितने डायबिटिक पेशेंट्स हैं, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, और साथ में जो एथेरोस्क्लेरोसिस, जो मेन प्रक्रिया है, जो पैथोलॉजी है हार्ट अटैक की, वो बढ़ जाती है इस पॉल्यूशन की वजह से। तो एयर पॉल्यूशन अब मुझे लगता है कि कंसीडर करना चाहिए एक एज ए रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। तो इससे बचने के उपाय हैं कि देखिए जो पहले भी N95 मास्क बना था, ये पॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से बचने के लिए बना था। तो अगर इस तरह का जब आपकी AQI होती है तो आप मास्क इस्तेमाल करें, आउटडोर एक्टिविटीज कम करें, खास करके जो बुजुर्ग और बच्चे हैं उनको तो मुझे लगता है कि कम से कम घर से निकलें। डॉक्टर मनोज, एयर प्यूरिफायर पे, क्योंकि इसको लेकर भी ना डॉक्टर्स की अलग अलग राय, लगाना चाहिए कि नहीं? एयर प्यूरिफायर इंडोर पॉल्यूशन को कम करता है। इसमें कोई, जहां भी बुजुर्ग और बच्चे हैं जो, और खास करके अगर आप क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज से सफर कर रहे हैं तो अपने यहाँ लगाइए, इससे फायदा होगा। अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर लगाइए। ठीक है, चलिए गुफरान साहब, अब आपके पास आते हुए, अब यहाँ पर मैं मौसम की बात कर लेती हूँ। आपने यहाँ पहले बताया कि 24 घंटे में लगेंगे इस धूल भरे वातावरण से दिल्ली NCR के लोगों को छुटकारा मिलेगा, लेकिन इसके बाद की अगर हम बात करें, 27 तारीख को IMD बता ही रहा है कि मानसून हिट कर सकता है। कैसा आने वाले समय में रह सकता है मौसम? देखिए अभी तो जहां तक पूरी तरह से आप देख रही हैं, डिफरेंट इंडिया इतनी वास्ट कंट्री और इतना डाइवर्सिटी है इसके अंदर, इवन द वेदर के अंदर, कि आप देख रहे हैं कहीं पे बहुत तेजी के साथ राजस्थान के अंदर जहां पर की बारिश, ये तूफान कहीं एक जगह से हो रहे हैं, और उदयपुर उस साइड में देखिए तो बहुत तेजी के साथ में बारिश हो रही है। तो ये जो आने वाला जो समय है कोई 15-20 दिन का, ये रहेगा जिसके अंदर की इस तकलीफ से बहुत अनयूजुअल चीजें ऐसी होती रहेंगी। ज्यादा गर्मी की तो संभावना नहीं है, एक्सेप्ट के राजस्थान के कुछ क्षेत्रों के अंदर एक हीट वेव आने वाली है 15 से लेके और 18-19 तक, जिसकी संभावना बताई गई है। तो ये है, लेकिन अभी क्या है, अच्छा समय आ रहा है, और मानसून जो है इस बार, क्योंकि एल नीनो खत्म हो गया है और न्यूट्रल कंडीशंस हैं, तो इसलिए मानसून बहुत अच्छा होगा ऐसी उम्मीद है। लेकिन कभी कभी मानसून बहुत अच्छा होता है तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि फ्लड हो जाता है। लेकिन वो भी तो डिले होता है। पिछले 2 साल से गुफरान साहब आप ही से चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जो आना जून में चाहिए जुलाई अगस्त में आता है, और फिर उसके बाद वही स्थिति। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है, उम्मीद ये है कि ऑनसेट भी जल्दी हो रहा है, तो शायद ये हो जाए। एयर प्यूरिफायर के बारे में मैं एक बात करना चाहूंगा। हमारे सारे के सारे बहुत इसके हैं, लेकिन मेरा जहां तक ये है कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ज्यादा है एयर प्यूरिफायर लगाने के बनिस्बत के रियल ट्रीटमेंट। यानी कि अपने पास में प्यूरिफायर है, हम बहुत खुश हैं कि हाँ भाई हमारा जो है एयर पोल्यूशन कम हो रहा है, लेकिन देखिएगा कि ये वही है कि कपड़ा कितना, उसकी भी एक सीमा होती है कपड़े के मैले होने की। तो जैसे डस्ट स्टॉर्म कल जो आया वो फिल्टर ही होता है, नेगेटिव आयंस फॉर्म होते हैं, और एक फिल्टर होता है, मतलब एक कपड़ा होता है जिसके ऊपर की पार्टिकल जो है वो जमा हो जाते हैं और एयर प्यूरिफायर होती रहती है, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। अगर कल जैसी सिचुएशन हुई तो उसके बाद में वो फिल्टर खराब होके काला होके अपनी जगह बैठ जाएगा और उसका कुछ होगा नहीं। तो जब भी इस तरह का मौसम हो, आप घर से बाहर निकलने से पहले किन किन बातों का खास ख्याल रख सकते हैं वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले, बिना मास्क पहने आप घर से बाहर ना निकले। मास्क नहीं है तो किसी साफ सूती कपड़े से अपना मुंह और नाक को ढक लें। घर से निकलने से पहले आप नाक और कानों के अंदर थोड़ी मात्रा में सरसों का तेल या नारियल का तेल जरूर डालें। आंखों को धूल और प्रदूषण से बचाने के लिए चश्मा जरूर लगाएं, और हर थोड़ी देर में हल्का गुनगुना पानी जरूर पीते हैं। नमक मिले गुनगुने पानी से गरारे करना बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है, और बाहर से आने के बाद अपना मुंह, नाक और आंखें जरूर पानी से अच्छी तरह धो लें। तो ख्याल रखिए अपना और प्रकृति का।